हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल K&M एजुकेटर क्लास। फ्रेंड्स, आज से हमारा डे फर्स्ट है और यहाँ पर आपकी बायो की जो सीरीज़ है वो स्टार्ट करेंगे हम डे फर्स्ट। तो इसमें सबसे पहले हम बेसिक्स से एडवांस चलेंगे। तो बेसिक जो बायो का सेक्शन है वो है आपका, सबसे पहले हम पढ़ेंगे बायोलॉजी है क्या। उस बायोलॉजी के पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि साइंस क्या है, यानी कि विज्ञान है क्या। तो किसी भी विषय के सुव्यवस्थित, सुसंगठित और क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। ये साइंस की एक परिभाषा है। साइंस की जो है वो मेनली 3 ब्रांचेज होती हैं, जिसमें आपका बायोलॉजी है, फिजिक्स है और केमिस्ट्री है। बायोलॉजी क्या है? बायोलॉजी होती है स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स, यानी कि सजीवों के अध्ययन को हम बायोलॉजी बोलते हैं। तो यहाँ पर हम जो बायो है, बायो का पूरा बेसिक से एडवांस चलेंगे। तो जो जो बिल्कुल स्टार्टिंग से करेंगे हम और एडवांस लेवल उसका चलता जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले बायोलॉजी को बोलते हैं हिंदी में जीव विज्ञान। तो जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? ये टर्म, ये जो है आपका जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, जैसे एसएससी वगैरह, रेलवे, बैंक, इन सब में जो है इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं जीके जीएस वाले पोर्शन में। तो यहाँ पर है जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले लैमार्क और ट्रेविनेनस नाम के 2 साइंटिस्ट थे, उन्होंने जो है जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग किया था। उसके बाद में हम यहाँ पर बायोलॉजी को जो है 2 वर्ड्स में डिवाइड करते हैं, 2, बायो और लोगस। बायो का मतलब होता है लाइफ यानी कि जीवन, और लोगस का मतलब होता है स्टडी। सो स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स इज कॉल्ड अ बायोलॉजी, यानी कि सजीवों का अध्ययन ही बायोलॉजी कहलाता है। तो ये बायो के 2 आपके वर्ड्स हैं जिससे मिलकर बायोलॉजी बनती है। अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, जिसमें है सबसे पहला है फादर ऑफ बायोलॉजी, यानी कि जीव विज्ञान के पिता किसको कहते हैं? तो अरस्तु यानी कि अरिस्टोटल को जीव विज्ञान के पिता कहा जाता है। वहीं पर दूसरा पॉइंट है फादर ऑफ जूलॉजी, तो फादर ऑफ जूलॉजी भी अरस्तु ही हैं। फादर ऑफ बॉटनी यानी कि वनस्पति विज्ञान के पिता, वो है आपके थियोफ्रिस्टिस। उसके बाद में आता है फादर ऑफ साइटोलॉजी यानी कि कोशिका विज्ञान के पिता, वो है आपके रॉबर्ट हुक। क्योंकि आगे हम पढ़ेंगे रॉबर्ट हुक ने ही आपकी लिविंग सेल्स की खोज की थी। लिविंग सेल्स के जो आपकी डिस्कवरी की थी वो थे आपके एंटोनी वॉन ल्यूवेनहुक, वो भी हम आगे पढ़ेंगे। उसके बाद अगला नेक्स्ट पॉइंट है फादर ऑफ जेनेटिक्स यानी कि अनुवांशिकी के पिता, वो हैं आपके मेंडल यानी कि ग्रेगर जॉन मेंडल। तो ये सारे इंपॉर्टेंट यहाँ पर पॉइंट्स थे, इन्हीं में से जो है क्वेश्चन रिपीट होते हैं। उसके बाद आगे हम पढ़ेंगे यहाँ पर कि वर्गीकरण यानी कि क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन का मतलब ये है कि इस जो आपका वर्ल्ड है, इसमें संसार में लिविंग थिंग्स में आपके प्लांट्स भी हैं, एनिमल्स भी हैं, माइक्रोब्स भी हैं। तो उन सबको अलग अलग कैटेगरीज में बांटना, वो उसका क्लासिफिकेशन कहलाता है। तो जो वर्गीकरण है उसके जो फादर्स थे, यानी कि फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, ये जो टर्म था वो कैरोलस लीनियस नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने दिया था। और उनकी एक बुक थी जिसका नाम था सिस्टेमा नेचुरी, तो उसमें इन्होंने जो है क्लासिफिकेशन किया था। अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बनते हैं, जैसे कि अरिस्टोटल की एक बुक थी, अरस्तु की एक बुक थी जिसका नाम था हिस्टोरिया एनिमेलिया, यानी कि उन्होंने 500 टाइप्स के एनिमल्स को देखा, उसकी स्टडी की और उस बुक में जो है उनको मेंशन किया, इसलिए इन्हीं को फादर ऑफ जूलॉजी बोलते हैं। थियोफ्रिस्ट जो फादर ऑफ बॉटनी थे, उन्होंने जो उनकी जो बुक है वो है हिस्टोरिया प्लांटेरम, यानी कि उन्होंने 500 प्रकार के पौधों का अध्ययन स्टडी की और उन्होंने अपने इस बुक में रखा। तो हिस्टोरिया प्लांटेरम जो है वो थियोफ्रिस्टिस की बुक है। क्वेश्चन यहाँ से आता है कि हिस्टोरिया एनिमेलिया जो बुक है उसके राइटर कौन है? तो अरस्तु। और हिस्टोरिया प्लांटेरम बुक के राइटर कौन है? थियोफ्रिस्टिस। उसके बाद हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि कोशिका, यानी कि कोशिका से जीव तक का सफ़र। तो बेसिकली हम यहाँ पर सबसे पहले पढ़ेंगे सेल यानी कि कोशिका। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल हो, वो कोशिका से मिलकर बनता है। सेल्स कई सारी सेल्स मिलेंगी तो टिश्यूज़ बनता है, टिश्यूज़ मिलने पर ऑर्गन, और कई सारे ऑर्गन मिलते हैं तो ऑर्गन सिस्टम बनता है, जिसको हम अंग तंत्र कहते हैं। ऑर्गन सिस्टम के बाद में बनती है आपका पूरा ऑर्गेनिज्म, यानी कि बॉडी या फिर कोई एक जीव। तो ये जो है आपका जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उसमें हम अपने आप को भी इंक्लूड करते हैं, यानी कि हमारी जो सबसे बेसिक यूनिट है वो है सेल।
अगली जो नेक्स्ट पार्ट होगा उसमें हम सेल के बारे में डिस्कस करेंगे।